ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, थर्मोडायनामिक्स के लॉज। हमने कौन कौन से लॉज पढ़े अभी तक? पहले पढ़ा हमने जीरोथ लॉ, फिर पढ़ा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो सारे लॉज है इनका थर्मोडायनामिक प्रोसेस में कैसा यूज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब अब से हम लोग जो पोर्शन पढ़ रहे हैं दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, हम काय के बारे में बात करने वाले हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो, बातें नहीं करेंगे। जिनको बातें करना है बाहर जा सकते, या फिर मेरे को दिखाई दिया तो मैं यहां से नहीं राजू से ही बाहर कर देता। समझा क्या? दिखाई देना क्या नहीं मेरे को? आ गए, बैठ गए बरोबर? काही हलणार वगैरे नाही ना तुम्ही आता? दरवाजा लावून दे मित्रा, कोणी आलं तरी आतमध्ये घेऊ नको आता, झालं? बघा इकडे, बोलू पण नको. बोलायचं असेल तर मला सांगा, मी माईक देतो. फुसूर फुसूर पोरीसारखे धंदे करू नका मागचे वाले. लक्ष द्या इकडे. थर्मोडायनामिक प्रोसेस, देखो थर्मोडायनामिक प्रोसेस समझने से पहले अपने को थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं ये हमें पता होना, या जिसे हम लोग स्टेट वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बोल रहे थे। कौन कौन से प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम या सिस्टम वेरिएबल थे? प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, डेंसिटी थी, मास था, है ना? और क्या क्या था? मास था, और क्या क्या था? इंटरनल एनर्जी था। ये सारे के सारे कौन थे? कौन थे ये सभी? इन्हें हम लोग सिस्टम वेरिएबल बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बोल सकते हैं। बराबर है? बराबर है क्या? ठीक है, लेकिन अगर थर्मोडायनामिक प्रोसेस कब होती थर्मोडायनामिक प्रोसेस? जब क्या चेंज होता? स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज होता। जब स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज होता है, इसका मतलब ये भी है कि इनमें से एक आधा कोई तो भी वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता है। क्योंकि एक वेरिएबल भी अगर चेंज हो गया तो दूसरा वेरिएबल अपने आप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी अपने आप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इट मींस दैट थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती कब है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस तब होती है जब इनमें से एक आधा भी वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता है। उसी को हम लोग कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है। दुनिया की कोई भी प्रोसेस रहने दो, ये दो में से एक ही पार्ट में आएगी, दोनों में से एक पार्ट में होगी वो 100%। ठीक है, दोनों में से एक पार्ट में होगी। कौन से वो पार्ट है? तो ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। जो इनका जो पहला टाइप है उसे कहते हैं हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला जो टाइप का प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आया तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, फिर आप इस टॉपिक को पूरा इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, देखो इधर एग्जाम में इसका क्वेश्चन मार्च 2022 और 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस? थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है? ठीक है, और साथ में क्वेश्चन ये आता, गिव एनी टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क को एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कितने मार्क को आता है ये क्वेश्चन? 3 मार्क्स को ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या चीज दी है और क्या पूछा है? सबसे पहले ये देखो क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस, है ना? यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है? क्या लिखोगे डेफिनेशन थर्मोडायनामिक प्रोसेस की? इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंजिंग, अगर सिस्टम की क्या चेंज होती है? स्टेट चेंज होती है, इट मींस दैट उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब मैंने यही बताया ना कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती कब है?
इनमें से एक आधा वेरिएबल अगर चेंज हो गया, चाहे वो प्रेशर चेंज हो, चाहे वो वॉल्यूम चेंज हो, चाहे वो टेम्परेचर, इनमें से एक आधा कोई भी अगर वेरिएबल चेंज हो गया तो ये प्रोसेस हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जाएगी। अब दुनिया की कोई भी प्रोसेस रहने दो, ये दो टाइप में डिवाइड होती है। एक तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल रहती है, या फिर वो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये एक्चुअली रियल रहती है। मतलब दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो रियल है, एक्चुअल में हो रहे हैं। तो वो सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, जो कि रिवर्स नहीं होते। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो हाइपोथेटिकल रहते हैं, यानी आइडियल है। यानी क्या है? आइडियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं, पता है, खाते हैं हम लोग, दही भी खाते हैं। दूध से दही बन जाएगा, लेकिन क्या वो दही से फिर से वापस दूध बन सकता है? नहीं। मतलब ये जो प्रोसेस है दूध से दही बनने वाला प्रोसेस, पता है आपको कैसे बनाते उससे, है ना? मराठीमध्ये आपण त्याला दुधामध्ये विरजण टाकतो। तो दूध से तो दही बन सकता है, लेकिन क्या ये रिवर्स हो सकता? दही से दूध बन सकता है क्या? नहीं। मतलब ये जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल है। ये कौन सी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल, जो कि रिवर्स नहीं हो सकती। तो दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं सभी के सभी प्रोसेस कैसे हैं? इरिवर्सिबल है, रियल है, रिवर्स नहीं हो सकते। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं, ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इनको पढ़ना आसान नहीं है। आज उसका मतलब समझेगा क्यों इनको पढ़ना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग दुनिया में जितने भी प्रोसेस है, दैट इज सभी प्रोसेस को हम जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे उन सभी प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल ना मानते हुए कौन से प्रोसेस मानेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस मानेंगे। कौन से प्रोसेस मानेंगे? रिवर्सिबल, जो कि कैसे है? आइडियल है, हाइपोथेटिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेटिकल? कल्पनात्मक। हमें अज्यूम करके इन्हें पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? तो समझेंगे हम लोग, अभी समझेंगे हम लोग कि क्या इरिवर्सिबल होता है, क्या रिवर्सिबल होता है। जो रिवर्स हो सकता है उसे रिवर्सिबल बोलेंगे, और जो रिवर्स नहीं हो सकता है उसे क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। क्लियर है? लेकिन हमें कौन सा पढ़ना पड़ेगा? रिवर्सिबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल पढ़ना आसान नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना आसान है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको ये बता दूं तो मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं। दोनों के बीच का क्या बता रहा? डिफरेंस, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी है, डिफरेंशिएट इन बिटवीन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग इन दोनों प्रोसेस को एकदम आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहला पॉइंट, तो पहले मैं तुमको इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा रहता उसके बारे में समझाता हूं। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, वो इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है इट मींस दैट पिस्टन जो है, पिस्टन इज नॉट फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। अबे फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है इसका मतलब यह है कि पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस भी नहीं है और मासलेस भी नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है? पहले दो पॉइंट क्लियर है। जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कौन सी प्रोसेस? रियल, जो आज के डेट में हो रही है यूनिवर्स के अंदर, है ना। तो वो सारे प्रोसेस कौन से है? इरिवर्सिबल है, रियल है। और रियल प्रोसेस में पिस्टन सिलेंडर के साथ क्या होता है? घिसता है। मतलब जो अब फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, फ्रिक्शन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका मतलब यह है कि पिस्टन कैसा रहेगा? फ्रिक्शन कैसा नहीं रहेगा? फ्रिक्शनलेस और मासलेस नहीं रहेगा। बराबर है? कैसे? देखो, मान के लो ये पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। पिस्टन सिलेंडर निकालेंगे हम लोग, ये हो गया सिलेंडर और ये हो गया पिस्टन। इस प्रोसेस में ये जो आप पिस्टन ले रहे हो वो सिलेंडर के साथ क्या होने वाला है? घिसने वाला है।
यहां पे लिखा है मैंने फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, मतलब ये सिलेंडर के साथ ये पिस्टन क्या करेगा, घिसेगा, बराबर है। मतलब ये पिस्टन कैसा है, ये पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शनलेस नहीं है और मासलेस भी नहीं है। अब फ्रिक्शन होने से क्या हो जाता, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ऐड हो जाएगी, क्योंकि जहां कहीं फ्रिक्शन होता है वहां क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, हीट प्रोड्यूस। और एक्चुअली जितने भी रियल प्रोसेस होते हैं उनमें ऐसे ही होता है, फ्रिक्शन होता है इसलिए हीट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। मान के चलो यहां पे भरी हुई है गैस, कौन सी गैस, रियल गैस भरी हुई है। इनिशियली उसका प्रेशर जो है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, और ये जो स्टेट है मान के लो ये स्टेट नंबर 1 है, दिस इज सपोज टू बी स्टेट नंबर 1, करेक्ट है, समझ में आया, अरे समझ में आया क्या। अब हमें क्या करना है, इस गैस को एक्सपांड होने देना है। अब इस गैस को एक्सपांड कैसे होने देंगे, हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर छोटे छोटे वेट रखेंगे, इसके ऊपर क्या रखेंगे रे हम लोग, छोटे छोटे क्या रखेंगे, वेट रखेंगे, ऐसे वेट रखे सपोज मैंने इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, और जितने भी वेट मैंने इसके ऊपर रखे इनिशियली रखे हुए जब स्टेट नंबर 1 पे आपका सिस्टम है तब मैंने ये वेट इसके ऊपर रखे हुए, वेट समझते सबको, वेट माहिती है का सगळ्यांना, हाँ ते ठेवलेले मी याच्यावर, बराबर। अब क्या करना है मुझे, इस सिस्टम को स्टेट 2 में लेके जाना है, क्योंकि ये सिस्टम स्टेट नंबर 1 में है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है। भाई वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम जब कम रहता है प्रेशर कैसा रहता है, आपको ज्यादा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वेट है वो एक साथ उठाऊंगा, सभी वेट आपको एक साथ उठाने। अगर आपने सभी वेट एक साथ उठाए तो ये पिस्टन सीधा स्टेट 1 से कहां चला जाता, स्टेट 2, बीच में कहीं पे भी नहीं रुकता, सीधा स्टेट 1 से कहां चला जाएगा, स्टेट 2 में, और ये कहलाएगा आपका स्टेट नंबर 2, ये कहलाएगा आपका स्टेट नंबर 2। अब इसका प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ में आया। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस बोलेंगे इसको, इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिलहाल हम लोग कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, इरिवर्सिबल। समझा क्या हुआ, क्या किया मैंने, सबसे पहले एक क्या लिया, सिलेंडर, उसके अंदर क्या लगाया, और इसके अंदर जो गैस भरी वो कौन सी है, रियल गैस है। अब मैंने उस पिस्टन के ऊपर क्या रखे, वेट रखे, तो ये जो गैस है वो कॉम्प्रेस्ड है, बे हाँ या ना, वेट रखे मतलब गैस कैसी है, कॉम्प्रेस्ड है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर। अब मैंने क्या किया, ये हुआ स्टेट नंबर 1, यहां पे प्रेशर कितना P1, वॉल्यूम कितना V1, खत्म। अब मैंने सभी के सभी वेट क्या किए, उठा दिए, उठा दिए सभी के सभी वेट, तो ये सीधा स्टेट 1 से कहां चला जाएगा, स्टेट, अरे समझा क्या, बीच में कहीं पे भी रुकने वाला नहीं है। अब स्टेट 2 पे इसका प्रेशर कितना, P2, और वॉल्यूम कितना V2, गॉट इट, गॉट इट। अब यहां पे जो मैंने पिस्टन यूज किया है वो पिस्टन कैसा है, वो फ्रिक्शनलेस नहीं है और ना ही वो मासलेस है। फ्रिक्शनलेस नहीं है मतलब फ्रिक्शन होगा नहीं होगा, इसलिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, समझा क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, समझा क्या सबको, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस रियल होती है इसलिए फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इट मींस दैट पिस्टन कैसा नहीं है, फ्रिक्शनलेस और मासलेस नहीं। गॉट इट, समझा, ये डायग्राम समझी। अब निकालेंगे हम लोग इसका पीवी डायग्राम, कौन सा डायग्राम निकालेंगे, लास्ट क्लास में हमने पीवी डायग्राम पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, बराबर है। उसका वीडियो मैंने डाला नहीं, आज मैं उसका वीडियो अपलोड कर देता हूं, आप घर जाके देख लो पीवी डायग्राम। जो लोग अब्सेंट है टेस्ट के दिन, टेस्ट म्हटलं तर आपल्याला एन्झायटी होते, काय होते, एन्झायटी होते, मग जेव्हा फायनल एक्झाम होईल तेव्हा तर तुम्ही एन्झायटी मुळे जाणारच नाही ना, हो की नाही। मग बोर्ड तुम्हाला कसं, तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचे लेकर आहात तर म्हणून तुमच्यासाठी परत एक्झाम घेईन ते, हो की नाही, हा बेशरम कुठले, एक्झाम द्या, तुम्हाला जर एका चॅप्टरवरच एक्झाम देणं नसेल होत तर तिथे तो 16 चैप्टर येणार है, किती येणार है, डरना क्या है, ज्यादा से ज्यादा सर लोग क्या करते, मार्क कमाने पे डांटते, फांसी थोड़ी चढ़ाते इधर, माझा अभ्यास झाला नव्हता म्हणून मी टेस्टला आली नाही किंवा आलो नाही, अभ्यास कर, मग अभ्यास कर, जेवढा झाला तेवढाच दे, टेस्टचं नावच टेस्ट आहे,
आपला अभ्यास किती झाला ते टेस्ट करायचं आहे आपल्याला, म्हणून त्याचं नाव टेस्ट आहे. फायनल एक्झाम थोडी हो. आपण अब्सेंट राहतो. अच्छा, अब्सेंट राहतो पण त्याच्या आधी पण क्लास राहते ना, त्या टेस्टमुळे आपला क्लासही जातो ना, मग आपल्याला इंडिकेटर डायग्राम काय ते समजत नाही. मूर्ख कुठले. तर तुम्ही कशाला एवढा एफर्ट लावता सर? नाही समजून तर नाही समजून, जाऊ दे चुलीमध्ये. इसका बनाएंगे हम लोग कौन सा डायग्राम? पीवी डायग्राम. ठीक है, ध्यान दे. बैग वैग रख देना बेटा, सोना चांदी लाए हैं घर से. ऐसे पकड़े पकड़े. देखो इधर, तो इसका पीवी डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो इसका पीवी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे. देखो, इसको इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, है ना. पीवी डायग्राम बना रहे मतलब वाई एक्सिस पे क्या देने का रे बेटा? प्रेशर देने का. एक्स एक्सिस पे क्या देने का? खत्म है. अरे ठीक है क्या. अब किसको मार्क करेंगे रे बेटा इनिशियली? प्रेशर की वॉल्यूम? वॉल्यूम को मार्क करने का. किसको मार्क करने का? इनिशियली वॉल्यूम कम है ज्यादा है? कम है से, तो वॉल्यूम V1 कम और V2 ज्यादा. लेकिन व्हाट अबाउट प्रेशर? जब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर कैसा रहता? ज्यादा रहेगा, दैट इज P1. और जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो प्रेशर, अब क्या लगाने का? इनकी जोड़ियां लगाने का. P1 की जोड़ी P1 की जोड़ी V1 के साथ, P1 की जोड़ी V1 के साथ. ठीक है, हाँ, P1 की जोड़ी V1 के साथ और P2 की जोड़ी V2 के साथ. तो ये हो गया अपना स्टेट नंबर. ये कौन सा रहेगा? ये रहेगा स्टेट नंबर 1 और ये रहेगा स्टेट नंबर 2. बराबर है. अब क्या मुझे, मेरा क्वेश्चन ये तुमसे है, क्या मुझे बीच के स्टेट पता है? क्या मुझे बीच के स्टेट पता है? नहीं, बीच के स्टेट पता नहीं है. अगर मुझे बीच के स्टेट, अबे सीधा ये जो पिस्टन है वो सीधा स्टेट 1 से निकल के कहां चला गया? स्टेट 2 पे. क्योंकि मैंने वेट कैसे उठाया? इकट्ठा उठाया, एक साथ उठाया. जो रियल प्रोसेस होती है ना ऐसी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस होती है, फटक से हो जाती है, पता ही नहीं चलता. तो सीधा स्टेट 1 से वो कहां चलेगी? स्टेट 2 से स्टेट 2 पे. तो क्या मुझे इसके बीच के पॉइंट पता है? नहीं पता है. फिर भी मान के चलो मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करते हुए आया, मैंने कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिया 1 से 2. किधर से किधर? 1 से 2. क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? अब तुम सोचोगे सर तुमको जब बीच के पॉइंट ही नहीं पता तो तुमने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? मान के लो भगवान को पता है और ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं थोड़ी देर में समझेंगे, फिलहाल पेशेंस रहो. क्लियर है? क्लियर है एकदम. अब ये हो गया 1 से 2, क्योंकि ये प्रोसेस का नाम इरिवर्सिबल है. मतलब मेरे को इसको रिवर्स करके देखना है होती कि नहीं होती. मुझे इसको क्या करके देखना है? रिवर्स करके देखना है. तो रिवर्स करके अगर मुझे देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब 2 से 1 आना पड़ेगा बे. हाँ कि नहीं? मैं पहले स्टेट 1 से कहां गया? स्टेट 2 में. अब कहां आऊंगा? 2 से 1 में. स्टेट 2 से 1 में. तो कैसे आएंगे? फिर से वापस से वेट क्या कर दो? डाल दो. जो वेट मैंने उठाए थे वापस से क्या कर दो? डाल दो. जब आप वापस से वेट उसके ऊपर डालोगे तो वो सिस्टम कहां से कहां जाएगा? 2 से 1 पे जाएगा. लेकिन जब वो 2 से 1 पे जाएगा, आपको पता है क्या, जब वो 2 से 1 पे जाता है ना तो सेम पाथ से नहीं जा सकता. तब उसको वर्क ज्यादा करना पड़ता. तब वर्क उसको कैसा करना पड़ता? ज्यादा. तब उसको वर्क ज्यादा करना पड़ता है. ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब मैं 1 से 2 जाऊंगा तो वर्क कम करना पड़ेगा. लेकिन जब मैं 2 से 1 जाऊंगा, क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, तो मुझे वर्क कैसा करना पड़ता? ज्यादा करना पड़ता. सेम पाथ से मैं जा नहीं सकता. मैं इनको स्टेट बोलता हूं और ये जो पीला लाइन है वो पाथ है. कल सिखाया था मैंने, पीला लाइन क्या है? वो पाथ है. तो सेम पाथ से मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे किसी और पाथ से वापस जाना पड़ता है. और ये रहेगा वो पाथ. ये रहेगा वो पाथ. थोड़ा सा कर्व बराबर लेना, नहीं तो गड़बड़ होती. ये रहेगा वो पाथ. किधर से किधर? 2 से 1.
अब तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो भैया ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है मतलब क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? अबे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो फ्रिक्शन के चलते क्या प्रोड्यूस होंगी? हीट प्रोड्यूस होंगी। और जब आप 1 से 2 जाओगे तो वो हीट किधर को जाएगी? बाहर चली जाएगी ना। सिस्टम से कहां चली जाएगी? सराउंडिंग में। सिस्टम से कहां चली जाएगी? सराउंडिंग में। तो जब आप फिर से वही वर्क रिवर्स करना चाहोगे, फिर से वही वर्क, कौन सा वर्क? पहले टाइम हम वर्क कहां से कहां किए? सिस्टम से सराउंडिंग में। हुआ नहीं हुआ? जब मैं 1 से 2 गया तो कहां से कहां वर्क हुआ? सिस्टम से सराउंडिंग में। अब जब मैं 2 से 1 आऊंगा तो कहां से कहां वर्क होगा? सराउंडिंग से सिस्टम में। तो जब मेरे को सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो हीट लॉस हो चुकी है। जब मैं 1 से 2 गया तो हीट लॉस हो गई। तो जब मैं 2 से 1 आऊंगा मतलब सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क करूंगा, तब मुझे वर्क कैसा करना पड़ता? ज्यादा करना पड़ता, क्योंकि हीट क्या हो चुकी है? लॉस। एनर्जी क्या हो चुकी है? लॉस। इसलिए सेम पाथ से मैं वापस आ नहीं सकता, मुझे दूसरे पाथ से वापस आना पड़ेगा और उसमें वर्डन ज्यादा लगेगा, उसमें वर्डन ज्यादा लगेगा। समझ में आया क्या? ये पहले 2 पॉइंट क्लियर है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखना है इसमें। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, ध्यान दो। पहले 2 पॉइंट एकदम क्लियर है। इसकी पिस्टन वाली डायग्राम एकदम क्लियर है। इसकी इंडिकेटर डायग्राम एकदम क्लियर है क्या? सबको समझा गया? ठीक है, चलो अब मैं तीसरा पॉइंट बताता। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? देर आर सो मेनी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे कौन से स्टेट है? नॉन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझता है क्या बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या समझता? समझा तुमको, देखो बड़ा क्या समझता, बताओ बड़ा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि यहां से निकलने के बाद बीच में रुकना चाहिए था उसने, लेकिन क्या वो रुकता? क्या नहीं, क्योंकि मैंने वेट क्या किए? एक साथ उठाए, तो सीधा वो स्टेट 1 से कहां चला गया? स्टेट 2। बीच के स्टेट तुमको पता चले क्या? इसका मतलब बीच में बहुत सारे कौन से स्टेट है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। अबे कौन से स्टेट है? तीसरा पॉइंट एकदम क्लियर है डिफरेंस का? तीसरा पॉइंट एकदम क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? नहीं। चलो अब लिखते हैं चौथा पॉइंट। अब कौन सा पॉइंट लिखेंगे? चौथा। क्या मैं सेम पाथ से रिवर्स जा सक रहा? नहीं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैं सेम पाथ से रिवर्स नहीं जा सकता, क्योंकि क्योंकि एनर्जी क्या हो चुकी होती है? लॉस। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है। क्योंकि क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। जब मैं 1 से 2 गया तो फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन के चलते एनर्जी क्या हुई? लॉस। तो पहले जितना मैंने वर्डन किया 1 से 2 जाने के लिए, उससे ज्यादा वर्डन करना पड़ेगा जब मैं किधर से किधर आऊंगा? 2 से 1 ज्यादा वर्डन करना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए चौथे पॉइंट में क्या लिखना? पाथ कैन नॉट बी retraced in रिवर्स डायरेक्शन। आप रिवर्स डायरेक्शन में उसको रिट्रेस नहीं कर सकते। पाथ, पाथ मतलब समझा? पाथ मतलब ये जो ग्राफ होता है वही पाथ होता है। ये पाथ क्या रिवर्स हो सका है सेम इससे? नहीं। इसलिए मैंने लिखा पाथ, बोलिए, पाथ कैन नॉट बी रिट्रेस इन अ रिवर्स डायरेक्शन। रिट्रेस मतलब वही रास्ते से मैं क्या वापस जा पाऊंगा? तो मैं वही रास्ते से वापस नहीं जा सकता, क्योंकि 1 से 2 हुआ वर्डन बाय द सिस्टम और 2 से 1 हुआ वर्डन ऑन द सिस्टम। और मुझे ऐसा लगता, ये ग्राफ देख के मुझे ऐसा लगता कि वर्डन बाय द सिस्टम कम था और वर्डन ऑन द सिस्टम कैसा है? ज्यादा है। सर कैसे? ग्राफ में ही हम लोग मार्क करके इस चीज को समझ लेते। अगर तुमको किसी ने पूछा इंडिकेटर डायग्राम से वर्डन निकाल के बताओ, कैसे बताओगे? हाँ बोलिए बोलिए। एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स यू व्हाट? वर्डन देगा।
तो जैसे अगर मुझे 1 से 2 अगर वर्डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा? कुछ ऐसा निकालेंगे, वे बारे ये हुआ वर्डन कब? जब मैं 1 से 2 गया। 1 से 2 गया मतलब वर्डन ऑन द सिस्टम नहीं है, बाय द सिस्टम है। वे बराबर है, बराबर है। अब जब मैं 2 से बनाऊंगा तो वर्डन क्या रहेगा? ऑन द सिस्टम, और वर्डन ऑन द सिस्टम ज्यादा है। देखो बरा, देखो बरा, अबे हो कि नहीं? अब देखो ना, ये रहेगा अभी वर्डन बे, हो कि नहीं? तो कितना वर्क ज्यादा करना पड़ा? देखो देखो कितना करना पड़ेगा। मैं कुछ और कलर से बताता हूं, ये इतना वर्क ज्यादा करना पड़ेगा ना आपको। अरे हो कि नहीं? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन के चलते एनर्जी क्या हुई थी? लॉस हुई थी, इसलिए ये हुआ था। समझ में आया? समझ में आया? एंड दिस इज कौन सा प्रोसेस? ये कौन सा प्रोसेस हो गया रे बेटा? ये होगी आपकी कौन सी प्रोसेस? दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस। चारों पॉइंट समझ गए आपको? चारों पॉइंट समझ गए? अब इनमें से तीसरे और चौथे पॉइंट पे कंफ्यूजन होता, लेकिन मैं आपके लिए फिर से बताता, ध्यान से सुनना। बाद में हम लोग इसका उल्टा करने के काय में रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो पहले पॉइंट से ही करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो रियल होती है, एक्चुअल में होती है, तो फ्रिक्शन रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। फ्रिक्शन रहेगा मतलब पिस्टन कैसा रहेगा? फ्रिक्शन कैसा नहीं रहेगा? फ्रिक्शनलेस और मासलेस नहीं रहेगा। अरे समझा गया? दोनों पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। फिर मैंने क्या किया, एक पिस्टन लिया, एक सिलेंडर लिया, उसमें पिस्टन रखा, और पिस्टन के ऊपर मैंने क्या रखे? वेट, ताकि गैस कैसी नजर आए? कंप्रेस्ड। तो इनिशियली प्रेशर कितना है? P1। वॉल्यूम कितना है? V1। अब मैंने क्या किया, सीधे जितने भी वेट मैंने रखे थे सीधे सीधे सबके सब वेट एक साथ उठाए। जब मैं सारे वेट एक साथ उठाऊंगा तो सिस्टम सीधा स्टेट 1 से कहां चला जाएगा? स्टेट 2 पे। बीच में कहीं पे भी रुकेगा? स्टेट 2 पे चला गया। और स्टेट 2 पे प्रेशर कितना है? P2। वॉल्यूम कितना है? V2। समझ आया? अब इसका मैंने कौन सा डायग्राम बताया? पीवी डायग्राम। बनाते आता है क्या तुमको? क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा, देखो पढ़ो मेरा तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा? देयर आर सो मेनी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अबे इक्विलिब्रियम में रुकता क्या है? कहीं पे बीच में रुकता क्या? नहीं। तो बहुत सारे कौन से स्टेट है वहां नॉन इक्विलिब्रियम है? किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में। बहुत सारे कौन से स्टेट है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? पिस्टन जहां रुकेगा। पिस्टन जब 1 से 2 जा रहा तो बीच में कहीं रुक नहीं रहा, मतलब बीच में बहुत सारे कौन से स्टेट है? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तीसरा पॉइंट एकदम क्लियर है बे, हो मना नहीं मना? चौथा, क्या हम सेम पाथ से रिवर्स आ सकते? नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। इसका मतलब फ्रिक्शन के चलते एनर्जी क्या होने वाली है? लॉस। तो एनर्जी लॉस हो जाएगी तो पहले से ज्यादा वर्क करना पड़ता, पहले से। तो सेम पाथ से मैं रिवर्स नहीं आऊंगा, किसी और पाथ से मैं रिवर्स जाऊंगा। रिवर्स जाऊंगा मतलब पहले 1 से 2 गया था, बाद में कहां से कहां जाऊंगा? 2 से 1 जाऊंगा, तो किसी और पाथ से जाऊंगा। इसलिए मैंने चौथे पॉइंट में क्या लिखा है? पाथ कैन नॉट बी रिवर्स। पाथ क्या नहीं हो सकता? रिवर्स नहीं हो सकता। तो यहां मैंने लिख के रखा है पाथ कैन नॉट बी रिवर्स। रिट्रेस्ट, रिट्रेस्ट मतलब उसी पाथ से वापस जाना। क्या मैं उसी पाथ से वापस जा सकता हूं? तो पाथ कैन नॉट बी रिट्रेस इन अ कौन सा डायरेक्शन? रिवर्स डायरेक्शन। उल्टे दिशा में आप उसी पाथ से जा नहीं सकते, रिट्रेस नहीं हो सकता। गॉट इट? एंड दिस इज योर कौन सा प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सल। तो दुनिया में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ऐसे हैं। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन इसमें डिफिकल्ट वाली चीज क्या है? क्योंकि मुझे बीच के स्टेट नहीं पता रहते, इसलिए मैं इस प्रोसेस को पढ़ नहीं सकता, क्योंकि बीच में बहुत सारे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसलिए मैं इन प्रोसेस को पढ़ नहीं सकता। गॉट इट? समझा सबको? अब चलते हैं हम लोग कौन से प्रोसेस पे? रिवर्सिबल। आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, कोई बात नहीं सर। अब ठीक है?
मेरे को छोटा दिख रहा था, मैं वैसी आंखों से अंधा हो गया। मनी मन वो चश्मे वाले लोग मेरे को ना बड़े बोलते थे हमको बैटरी बैटरी, अब देखो तुम कोई तो 4 आंखें हो गई है। लेकिन मैं कूल लग रहा ना चश्मा पहन के? ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तुमको? तो बिना चश्मे से ही अच्छा लगता मैं? अबे मेरे को धुंधला नजर आता सब। हाँ अब ठीक है, नहीं लगने दो, पर पता चला थोड़े आने वाले 2 साल के अंदर मैं लाठी लेके चल रहा हूँ, दिख नहीं रहा है मेरे को। ऐसा नहीं कर सकते। देखो इधर, इतने कम उम्र में 16 साल की उम्र में मेरी आंखें खराब हो जाएगी तो कैसा लगेगा? देखो देखो, ये समझ आएगा रे सबको? कौन सी प्रोसेस समझ आ गई? इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ आ गई। अब समझेंगे कौन सी प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल होती है, क्योंकि मैं इसे नहीं पढ़ सकता तो मैं पढ़ूंगा कौन से प्रोसेस को? रिवर्सिबल प्रोसेस को। ये आइडियल होती है मतलब हाइपोथेटिकल होती है, मतलब कल्पनात्मक होती है, एक्चुअली नहीं रहती। ठीक है, कल्पनात्मक बोली तो कल्पना की याद नहीं आती। फ्रिक्शन, अब देखो इसका जस्ट उल्टा लिखते चलना है ना अपने को, इसका जस्ट उल्टा लिखते चलना है। तो यहां मैंने अगर पहला पॉइंट इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने पहला पॉइंट लिखा है फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, तो यहां क्या लिखूं? फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। अबे तो फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या है? जो पिस्टन है वो कैसा है? पिस्टन इज, बोलो रे बोलो, फ्रिक्शन इज, पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। अरे समझला का रे, सोपा है सर। मग इसका इसके इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वही डायग्राम निकालेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग? थोड़ा चेंज। क्या चेंज कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करना। वही है, वही पिस्टन है। इस बार क्या चेंज कर रहे हैं देखो, मैं जो स्टेट नंबर 1 था, बातें नहीं करेंगे नहीं तो समझता नहीं, पहले ही समझ रहा। और इसके बाद जो भी पढ़ाने वाला हो वो सीधा पेपर में आता, ये भी पेपर में आ सकता, आके गया 2 बार। ठीक है, ध्यान दो इधर। तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट नंबर किसवा था? पहला था। और यहां पे प्रेशर कितना था बेटा? P1 था। और वॉल्यूम कितना था? V1 था। क्योंकि मैंने यहां क्या डाल के रखे हुए इसके ऊपर? वेट। इसके ऊपर क्या डाल के रखे मैंने? वेट डाल के रखे, ऐसे ऐसे वेट है। अब मैं क्या करूंगा देखो, इसमें और इसमें फर्क है। अब मैं क्या करूंगा, सारे वेट एक साथ नहीं उठाऊंगा, अब मैं एक एक वेट उठाऊंगा। तो जब मैं एक एक वेट उठाऊंगा तो ये पिस्टन क्या करेगा? थोड़ा थोड़ा ऊपर आएगा। मतलब मुझे कौन से स्टेट मिलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेंगे। कौन से स्टेट मिलेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेंगे मतलब मान लो इसमें से मैंने 2 वेट उठाए, तो यहां के रुकेगा पिस्टन। फिर और 2 उठाए तो यहां आके रुकेगा। फिर और 2 उठाए तो यहां आके रुकेगा। फिर मैंने सारे उठा लिए तो यहां कहीं आके रुक जाएगा। अरे हाँ ना बोल। ये रहेगा आपका कौन सा? स्टेट नंबर 2। और अब प्रेशर कितना होगा? अब प्रेशर होगा P2 और वॉल्यूम होगा V2। समझा क्या क्या चेंजेस है इसमें और इसमें? ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। अब इसका कौन सा डायग्राम बनाएंगे? पीवी डायग्राम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। कैसे बनाएंगे रे बेटा? हाँ, हाथ से बनाते हैं। पैर से कौन बनाता है बेटा? हाथ से बनाएंगे। देखो बेटा, हाँ तो यहां लिखेंगे हम लोग, निकालेंगे यहां पे कौन सा डायग्राम? दैट इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। ठीक है, काड़ा पर पीवी डायग्राम, P वर्सेस V, बराबर। हाँ, सबसे पहले क्या मार्क करेंगे? बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या मार्क करेंगे? वॉल्यूम मार्क करेंगे। हाँ, पहले वॉल्यूम कम है ज्यादा है? कम है, तो पहले पास में पॉइंट मार्क कर लो, बाद में दूर में पॉइंट मार्क कर लो। V2। अब जब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर, तो प्रेशर ज्यादा मार्क कर लो यहां पे, और यहां पे कम मार्क कर लो। अब क्या लगानी होती है बेटा? जोड़िया। ये सबको आती है ना? तो P1 की जोड़ी V1 के साथ, P2 की जोड़ी
V2 के साथ। तो पहला पॉइंट मिल गया आपको, पहला पॉइंट ये रहेगा और दूसरा पॉइंट ये रहेगा। तो स्टेट नंबर 1 ये हो गया, स्टेट नंबर 2 ये हो गया। लेकिन क्या आपको बीच के स्टेट पता है? हाँ, मुझे बीच के भी स्टेट पता है, क्योंकि मैंने वेट एक एक करके उठाया, एक साथ थोड़ी उठाया, मैंने दो दो करके उठाया। तो मुझे बीच के भी स्टेट पता है। अगर मुझे बीच के स्टेट पता है, मुझे इसका मतलब मुझे बीच के पॉइंट भी पता है। समझ आ रहा है? इसलिए मैं ग्राफ क्या कर सकता, ड्रॉ कर सकता। अभी ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है भगवान को पता है करके, अब मैं ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किधर से किधर, 1 से खत्म, खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिखूं बताओ पर, तीसरा पॉइंट क्या लिखूं? हाँ, क्या लिखूं, क्या लिखूं, बोलो बोलो बोलो। देर आर सो मेनी इक्विलिब्रियम स्टेट, लिख देता आपके लिए। देर आर सो मेनी, कौन से स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट। किधर से किधर पे? बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट है, बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट है। अरे समझा गया? अब मैं क्या करूंगा, उल्टा करके देखूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस का नाम रिवर्सिबल है, मतलब ये उल्टा भी होने वाला है। अब बोलोगे सर यहां सेम पाथ से जाएंगे या दूसरे पाथ से जाना पड़ेगा? तो यहां आप सेम पाथ से जा सकते। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, सेम पाथ से कैसे जा सकते? अबे इसलिए जा सकते क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है हमने, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है मैंने, फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। और जहां फ्रिक्शन ही प्रेजेंट नहीं है तो हीट लॉस होगा क्या? हीट लॉस नहीं होगा तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं। तो मैं सेम पाथ से क्या कर सकता, वापस जा सकता। कैसे? धीरे धीरे दो दो वेट डालते जाने का, धीरे धीरे दो दो वेट डालते जाने का। जब मैं यहां से इधर जा रहा हूं तो पहले 2 वेट डाले तो यहां आऊंगा, फिर 2 और वेट डाले तो यहां आऊंगा, फिर 2 डाले तो यहां आऊंगा, सारे डाले तो यहां आ जाऊंगा। तो मैं क्या सेम पाथ से वापस जा सकता? हाउ? मैं सेम पाथ से क्या कर सकता, वापस जा सकता। तो मैं सेम पाथ से वापस जाऊंगा अभी, तो मुझे ये पॉइंट मिलेंगे और ये पॉइंट मिलेंगे, तो सेम पाथ से मैं वापस भी जा सकता हूं। ऐसे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, पाथ कैन बी, हाँ, पाथ कैन बी रिट्रेस्ड इन ए कौन सा डायरेक्शन, इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन क्या ये रियल में पॉसिबल है? रियल में पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे बॉम्ब फूट गया, तो एक्चुअली फूट गया ना, रियल हो गया। तो जब बॉम्ब फूट जाता है तो क्या बन जाती है, हीट एनर्जी। तो वापस से हीट एनर्जी देंगे तो क्या बॉम्ब बन जाएगा? नहीं बन। तो दुनिया में जितने भी प्रोसेस है, और एक एग्जांपल देता सर, बड़े बड़े बॉम्ब वाले एग्जांपल देता हूं, छोटे लेवल पे बताओ सर। मान के लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, फूट गया, तो ये स्पॉन्टेनियस है, फटक से फूट जाता। तो सीधा स्टेट 1 से स्टेट 2। अब वापस से अगर हवा डाल दे तो टायर जैसा का वैसा बन जाता है? नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रोसेस है पूरे के पूरे क्या है, इरिवर्सिबल। और इनको पढ़ना आसान नहीं है क्योंकि बीच के स्टेट पता, इसलिए हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे बे, रिवर्सिबल पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे, रिवर्सिबल। समझ में आया क्या? वह समझ में आया क्या? देख लो, और यही रहेगा इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आप घर जाके ये आपके नोटबुक में लिख लेना, चलेगा? क्लियर है एकदम टॉपिक? अब चलते थोड़ा सा आगे, ये एकदम क्लियर हो गया। तो दुनिया में जितने भी प्रोसेस है ये दो ही पार्ट में वो डिवाइड होंगे, एक तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल रहेगा या फिर वो प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगा, क्योंकि हमें उसको स्टडी करना है।
क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टडी करना है, तो हम लोग प्रोसेसेस को क्या मान के चलेंगे, रिवर्सिबल मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, रिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल को पढ़ना आसान, क्योंकि बीच के स्टेट पता, इसलिए पढ़ना आसान। ठीक है, तो चलो अब यहां पे और एक टॉपिक आता, क्या रीजन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। ये जो इरिवर्स है ना, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज। तो यहां पे और एक टॉपिक है, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान देना, छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2 मिनट में खत्म हो गया, ध्यान। पहला टॉपिक, कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, इसका रीजन क्या है। ये एक टॉपिक है, तो सोचो बड़े इसका रीजन क्या है, प्रोसेस क्यों इरिवर्सिबल है। क्योंकि सांस कभी भी अभी बहू थी। हाँ। बताओ ना, क्यों प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन के चलते एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, इसलिए प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो पहला आपको पॉइंट पता चल गया। पहला पॉइंट क्या होता है, एनर्जी इज लॉस, एनर्जी इज लॉसेस। ज्यादा हैंड राइटिंग डॉक्टर वाली निकल रही है, समझेंगे नहीं, तुमको समझ रहा ना, एनर्जी इज लॉसेस, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है, इसलिए प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, सेम पाथ से रिवर्स नहीं जा सकती। दूसरा रीजन क्या है, व्हाट इज कॉज, देयर आर, बोलो तीसरा पॉइंट, देयर आर सो मेनी, कौन से स्टेट होते रहे, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, किसके और किसके बीच में, स्टेट बिटवीन 1 एंड बहुत सारे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होते। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, ये सेम एग्जांपल देखे, मैं आपके टेक्स्ट बुक के लाइन से ही पढ़ा रहा हूं, सेम एग्जांपल देखे। मान के लो फुटबॉल है, कौन सा बॉल है, फुटबॉल, सबको पता है, ऐसा कुछ फुटबॉल है, ठीक है, अबे है कैसा, तो मान के चलो ऐसा कुछ फुटबॉल है। अब पेपर में लिखा, तुम लोग बना लेना, फुटबॉल है ऐसा, ठीक है, तो इसका इनिशियल प्रेशर P1 और V1 है, बराबर है। इनिशियली इसके अंदर हवा भरी रहेगी नहीं रहेगी, फुटबॉल के अंदर। अब अगर मान के लो यहां उसका तोटी रहता, तोटी बोलते हैं हम लोग, अरे आओगे नाही, आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपण चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये याला तोटीच म्हणतात, किंवा आता चांगल्या लँग्वेज म्हणून नॉब आहे, ये क्या है, नॉब, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे नॉब कहते हैं। अब मान के लो मैंने अगर एकाएक इसका नॉब निकाल दिया, तो ये है स्टेट नंबर 1 ना, अबे ये कौन सा है, स्टेट नंबर, सीधा अगर मैंने इसका नॉब निकाल दिया है, ये सीधा स्टेट 1 से कहां चला जाता, ऐसा कुछ हो जाएगा। अबे होगी नहीं, बॉल कुछ ऐसी हो जाएगी ना, सीधा स्टेट 1 से कहां चली जाएगी, स्टेट 2 में। अब इसका प्रेशर P2 रहेगा, वॉल्यूम रहेगा V2, और ये रहेगा आपका नॉब, और ये रहेगा आपका स्टेट नंबर। स्टेट नंबर क्या है भाई, 2। बीच में स्टेट पता रहेंगे क्या तुमको, बीच के स्टेट पता रहेंगे क्या, इसलिए मैंने क्या लाइन लिखा है, देयर आर सो मेनी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब आप हवा अगर ऐसी छोड़ोगे तो जल्दी से निकल जाती, लेकिन भरते समय ज्यादा वर्डन लगता, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल है, प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल। कॉज समझे क्या रीजन है प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्या रीजन है, पहला रीजन क्या है, प्रोसेस क्यों इरिवर्सिबल है, उल्टी क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं उल्टी हो सकती, क्योंकि पहला कॉज ये है कि एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है फ्रिक्शन के चलते। दूसरा रीजन ये है कि दो स्टेट के बीच में
बहुत सारे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है. सो दिस इज द रीजन ऑफ कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी. ये कॉज है. समझ में आया? और क्योंकि ये कॉज है इसलिए हम इससे आगे जो भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें कुछ अजम्पशन करेंगे. उसमें क्या करेंगे? कुछ अजम्पशन. चलो देखो लास्ट टॉपिक आज का. ऐसा बोले तो ध्यान से सुनते बच्चे. लास्ट में अगले 5 ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे 5 मिनट में खत्म कर देंगे. तो हम करेंगे अजम्पशन. हम क्या करेंगे? अजम्पशन मान के चलेंगे. क्योंकि इसके आगे हमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़नी है तो हम लोग कुछ चीजों को मान के चलेंगे. पहला चीज क्या मान के चलेंगे पहले लिख लेते. अजम्पशन. टॉपिक का नाम देख लो. अजम्पशन फॉर लर्निंग thermodynamics processes. अगर मुझे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को पढ़ना है लर्न करना है तो क्या क्या अजम्पशन करके चलेंगे. ठीक है. पहला अजम्पशन क्या मान के चलेंगे? प्रोसेस रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल मानना पड़ेगा. प्रोसेस को कैसा मानना पड़ेगा? रिवर्सिबल. क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ना आसान नहीं है. तो पहला पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं. पहला पॉइंट क्या लिखूंगा यहां पे? मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा बेटा? प्रोसेस इज ऑल द प्रोसेस इज तुम्हाला खूपच त्रास होते ना मी असं म्हणजे रबरनी वगैरे मिटवलं. तुम्हाला खूपच त्रास होतो हे की नाही? कारण तुम्हाला हाताला दुख लागतं, तोंडाला बोलायला परत त्रास होतो हे की नाही? पुन्हा 2 वेळा लिहितो, पुन्हा भेटतो, पुन्हा लिहितो. जेवण स्वतःच्या हाताने करता की आज पण? आज पण? साहिब चोकोबार और डायपर लगा कर. ये साले बड़े नहीं हुए अभी. देखो अरे अभी भी मम्मी के हाथ का खाना खाते बोले तो ऐसा शुगर है तुम्हारा ही खराब होगा. यूट्यूब शो ऑल द बोलो बोलो ऑल द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. सभी के सभी प्रोसेस कैसे मान के चलेंगे? रिवर्सिबल मान के चलेंगे. क्योंकि हमें पढ़ना है उन्हें. क्या लिखा मैंने? अजम्पशन. मान के चलना है. क्या करने के लिए? लर्न करने के लिए. कौन से प्रोसेस? थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तो हम सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है मान के चलेंगे. दूसरा, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्योंकि प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होती, जाना रे, हाँ, प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होती तो इसमें जो गैस थी वो रियल थी. लेकिन इसमें मैं कौन सी गैस लूंगा? हाँ, ये सेकंड अजम्पशन रहेगा. द गैस इज गैस यूज इन, फिर से मिटाता हूं, द गैस यूज्ड इन सिस्टम इज आइडियल. गैस में कौन सी यूज करूंगा? आइडियल वाली यूज करूंगा. रियल गैस यूज करूंगा नहीं. वैसे भी रियल गैस को पढ़ना आसान नहीं है. हमने ये चीज कौन से कहां पढ़ी है? केटीजी में पढ़ी है. अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रियल गैस को पढ़ना आसान नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी रैंडमनेस है. इसलिए हम लोग, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल मान के चल रहे हैं, इसलिए हम लोग कौन से गैस का यूज करेंगे? आइडियल गैस का यूज करेंगे. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, क्योंकि मैं गैस आइडियल यूज कर रहा तो क्या मैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकता हूं? हाँ, मैं कौन से गैस इक्वेशन का यूज कर सकता हूं? आइडियल गैस. क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? PV equals to nRT. this ideal gas equation can be used, है ना? ये जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. So these are the 3 assumption taking in a consideration while learning thermodynamic
प्रोसेस। जब आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ोगे तब आपको ये तीनों अजम्पशन जो है उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। पहली क्या बोला हमने, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल। प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगी तो सिस्टम के अंदर हम जो गैस यूज करेंगे वो कौन सी होगी, आइडियल। तो आइडियल गैस यूज होगी तो हम लोग कौन सा इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआर। समझ में आया। तो आज हमने ये तीनों टॉपिक कवर कर लिए। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा कि दुनिया में जितने भी प्रोसेस है वो ये दोनों टाइप में से एक टाइप में डिवाइड होगा। पहला टाइप होगा, एक तो वो इरिवर्सिबल रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ आता है, एग्जाम में आता है। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड गिव देयर टाइप्स, या फिर गिव देयर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल एंड सेकंड वन इज रिवर्सिबल। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता कि व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। कितने पॉइंट याद रखने हैं, सर मध्ये डायग्राम भी तो पॉइंट होऊ शकते। अरे तो हो ठीक आहे, हे 2 पॉइंट आठवण करून चला, म्हणजे टोटल झाले 6। वाचून जा 6, जाता जाता 4च आठवण राहते आणि तिथे एक्झाम रूम मध्ये गेल्यावर फक्त किती लिहिता येते, कारण आपली इफिशियन्सी 100% आहे ना। म्हणून बेशरम कुठले पूर्णच्या पूर्ण लिहून यायचे, समजला का। ये कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी समझा क्या, हो जाता है। तो रीजन क्या है, प्रोसेस क्यों इरिवर्सिबल है, समझा क्या, ये रीजन है। और लास्ट में हमने क्या पढ़े, उसके अजम्पशन। तो हम जब भी कल से जब भी प्रोसेस पढ़ेंगे ये अजम्पशन उसमें आने वाले, ये अजम्पशन उसमें आने वाले। समझ गया पूरा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।